हम सबके पास एक शरीर है, ये तो हम जानते हैं, पर क्या हम सिर्फ ये शरीर ही हैं या इसके अंदर, इसके पार भी कुछ है? बस इसी सवाल की गहराई में आज हम उतरने वाले हैं। देखिए, जब हम सेहत या वेलनेस की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं, है ना? पर असल में सेहत को समझना है तो हमें अपने अंदर बहने वाली एनर्जी, उस ऊर्जा के फ्लो को समझना होगा। ये ऊर्जा हमारे चक्रों से, यानी जो एनर्जी सेंटर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई है और यही समझ हमें अपने अस्तित्व की गहरी परतों तक ले जाएगी। तो चलिए इसी आधार पर आज की यात्रा शुरू करते हैं। सोचिए, किसी भी तरह की हीलिंग या थेरेपी वो सबसे ज्यादा असरदार कब होगी? सीधी सी बात है, जब पता हो कि दिक्कत कहाँ है ना? अगर अपने ही अंदर की दुनिया का कोई साफ सुथरा नक्शा पास न हो तो कोई भी इलाज वो तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही हुआ। इसीलिए अपने अस्तित्व की पूरी बनावट को समझना इतना इतना जरूरी हो जाता है। तो सवाल उठता है कि ये नक्शा है क्या? प्राचीन योग विज्ञान हमें एक कमाल का कॉन्सेप्ट देता है, कोशों का। ये कोश इंसान के होने का, उसके अस्तित्व का एक पूरा मैप है। चलिए इस मैप को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे अस्तित्व की पूरी तस्वीर है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह सोचना। मतलब एक गुड़िया के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर एक और, या फिर प्याज की परतों की तरह। हम अपनी यात्रा सबसे बाहरी परत से शुरू करेंगे और एक एक करके अंदर की ओर जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। हम इन 5 परतों से गुजरेंगे: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आखिर में आनंदमय कोश। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं अपनी पहली परत से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस परत की जिसे हम सब सबसे अच्छी तरह जानते हैं, हमारा फिजिकल शरीर, जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, हर रोज आईने में देखते हैं। योगिक भाषा में इसे कहते हैं अन्नमय कोश। इसका मतलब ही बड़ा सीधा है, अन्न से बना शरीर। ये जो हमारा ढांचा है ना, ये उसी भोजन से बना है और उसी से चलता है जो हम खाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छा खाना और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ताकि ये परत स्वस्थ रहे। ये सबसे बाहरी, सबसे ठोस परत है। और इस परत की, इस अन्नमय कोश की सबसे बड़ी सच्चाई पता है क्या है? ये कि ये परमानेंट नहीं है। इसका एक पूरा लाइफ साइकिल है। ये जन्म लेता है, बड़ा होता है, इसमें बदलाव आते हैं, फिर धीरे धीरे ये कमजोर होता है और आखिरकार खत्म हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हमारा शरीर सिर्फ हाड़ मांस का एक ढांचा नहीं है। नहीं, ये 5 मूल तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और यही 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर जो 7 मुख्य एनर्जी सेंटर्स हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उन्हें एनर्जी देते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो हमने फिजिकल बॉडी को समझ लिया। अब एक कदम और अंदर चलते हैं, थोड़ा और गहरा। बात करते हैं उस शक्ति की जो इस शरीर को चलाती है, हमारी जीवन ऊर्जा। यह है प्राणमय कोश, मतलब हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी की लेयर। ये वो ऊर्जा है जो हमारे फिजिकल शरीर के अंदर और आसपास बहती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे तारों में बिजली दौड़ती है। और जानते हैं, प्राणायाम या सांस की जो एक्सरसाइज होती हैं, उनसे हम इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। असल में यही वो शक्ति है जो हमें जिंदा और कॉन्शियस रखती है। और एक और मजेदार बात, ये एनर्जी ऐसे ही रैंडमली नहीं बहती। नहीं, ये पंच प्राण वायु नाम की 5 मुख्य धाराओं में, 5 करंट्स में चलती हैं। और ये पांचों करंट्स शरीर के हर काम को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक सांस लेने में मदद करती है तो दूसरी खाना पचाने में। हमारे शरीर का हर फंक्शन इसी ऊर्जा के सही फ्लो पर टिका है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन पे 2 लोग इतना अलग अलग रिएक्ट क्यों करते हैं? इसका जवाब मिलता है हमें अगली परत में। अब हम थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर जा रहे हैं, हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी इंद्रियों के दायरे में। इस लेयर को कहते हैं मनोमय कोश। ये हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे परसेप्शन, इन सब का सेंटर है। यही वो परत है जो तय करती है कि हम बाहर की दुनिया से मिली इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कैसे प्रोसेस करते हैं। और ध्यान या मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस से हम इसी मानसिक शरीर को, इसी मेंटल बॉडी को शांत और स्टेबल कर सकते हैं। अब इस मनोमय कोश को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, यानी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक वगैरह, जो बाहर से इंफॉर्मेशन लेती हैं। ये हुआ इनपुट। और दूसरी तरफ हैं कर्मेंद्रियां,
हमारे 5 एक्शन ऑर्गन्स, हाथ, पैर, मुंह, जो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर एक्शन लेते हैं। ये हुआ आउटपुट। तो ये पूरा इनपुट आउटपुट का एक कमाल का सिस्टम है। चलिए, अब हम अपनी इस अंदर की यात्रा के आखिरी और सबसे सूक्ष्म पड़ाव पर आ गए हैं। यहां हम विचारों और भावनाओं से भी परे जाएंगे। अब हम ज्ञान और अपने सच्चे स्वरूप के आनंद की परतों में उतर रहे हैं। ये है विज्ञानमय कोश। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी बुद्धि और विवेक का शरीर है। ये परत क्या करती है? ये हमारी निचली 3 परतों फिजिकल, एनर्जी और मेंटल बॉडी से मिली सारी जानकारी को इस्तेमाल करती है और फिर सही गलत का फैसला करती है। ये हमारी अंदर की आवाज़ है, हमारा इंट्यूशन है, जिसे हम ज्ञान और सेल्फ रिफ्लेक्शन से और भी मजबूत बना सकते हैं। और ये जो ज्ञान शरीर है, इसे पावर कहाँ से मिलती है? इसे पावर मिलती है मन के 4 हिस्सों से। पहला है मनस, जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। दूसरा है चित्त, जो हमारी यादों का स्टोर हाउस है। तीसरा है अहंकार, जो मैं की फीलिंग लाता है। और चौथा है बुद्धि, जो फैसले लेती है। ये चारों मिलकर ही विज्ञानमय कोश को ताकत देते हैं। और अब सबसे आखिर में हम पहुंचते हैं आनंदमय कोश पर, आनंद का शरीर। ये हमारी सबसे गहरी, सबसे अंदरूनी परत है। ये हमारा असली स्वरूप है, हमारा कोर। जो सुकून, आनंद और एक जुड़ाव का एहसास है, वो यहीं से आता है। असल में ये वो परत है जो बाकी चारों परतों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि सच्ची सेहत का मतलब सिर्फ फिजिकल बॉडी को ठीक रखना नहीं है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। मतलब जब तक हमारी ये 5 परतें, अन्नमय से लेकर आनंदमय कोश तक, इन सब में एक बैलेंस, एक हार्मोनी नहीं होगी, तब तक हम असल में स्वस्थ नहीं हो सकते। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए कि आज इस पल में हमारे इन 5 शरीरों में से किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या वो हमारा फिजिकल शरीर है, या हमारी एनर्जी, हमारा मन, या कुछ और? बस इस पर सोचना, यही सच्ची सेहत की तरफ पहला कदम है।